तो बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2026 का ऐलान हो गया है। और देखिए, ये सिर्फ एक और परीक्षा नहीं है, इस बार कुछ बहुत बड़े बदलाव हैं। चलिए फिर इन सारी ज़रूरी बातों को ना एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर की, जो इस वक्त कानून की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट की जुबान पर है, 173। आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है? तो बात यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन के 173 पदों का ऐलान किया है। और ये संख्या उन तमाम लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका है जो जुडिशरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पूरी घोषणा को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बीजेएस की घोषणा की बात करेंगे। फिर जानेंगे कि इन 173 वैकेंसीज का असल में मतलब क्या है। इसके बाद जो नए क्रिमिनल कोड्स आए हैं उनके असर को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एग्जाम का पूरा प्रोसेस क्या है, वो 3 स्टेज कौन से हैं, और आखिर में एप्लीकेशन से जुड़ी सारी ज़रूरी बातों पर नज़र डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट से। ये जो भर्ती हो रही है, ये विज्ञापन संख्या 12/2026 के तहत हो रही है। यही इसका आधार है। तो ये है 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा, जिसे बीपीएससी कंडक्ट कराता है। और इसका मकसद है बिहार की जो लोअर जुडिशरी है उसके लिए सिविल जजों की भर्ती करना। मतलब ये देश की सबसे प्रतिष्ठित न्यायिक सेवाओं में से एक में एंट्री का रास्ता है। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये जो 173 वैकेंसीज हैं, एक एस्पिरेंट के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स पर नजर डालें तो 2018 में 349 वैकेंसीज थीं, 2020 में 221 और अब 2026 में 173। हाँ, ये नंबर पिछले सालों से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ये भी साफ दिखाता है कि राज्य में जुडिशियल ऑफिसर्स की डिमांड लगातार बनी हुई है। ये एक अच्छी खासी संख्या है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात सामने आती है, वो है जेंडर डाइवर्सिटी को लेकर सरकार का कमिटमेंट। देखा जा सकता है कुल 173 सीटों में से 35% यानी 61 सीटें सीधे सीधे महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम है। ये टेबल इस ब्रेकडाउन को और भी साफ कर देती है। यहाँ देखा जा सकता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, अनरिजर्व्ड से लेकर ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी तक। और साथ ही हर कैटेगरी के अंदर महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, वो भी बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। चलिए अब आते हैं इस रिक्रूटमेंट साइकिल के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी अपडेट पर। यह एक ऐसा बदलाव है जो सब कुछ बदल देगा, और वो है सिलेबस में एक जबरदस्त ओवरऑल। तो सवाल ये उठता है कि 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है। देखिए, इस साल तैयारी की जो स्ट्रैटेजी है उसे लीगल लैंडस्केप में आए एक बहुत बड़े, एक फंडामेंटल बदलाव के हिसाब से ढालना ही होगा। देखिए, 1 जुलाई 2024 से भारत के क्रिमिनल लॉज में एक ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है। जो पुरानी इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी थी, उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आ गई है। वैसे ही सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ने ले ली है। और ये पहली बिहार जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा होगी जो पूरी तरह से 100% इन नए कानूनों पर बेस्ड होगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए पुराने और नए कानूनों का फर्क समझना सबसे जरूरी है। जो नए प्रोविजंस हैं, जैसे डिजिटल एविडेंस, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और फॉरेंसिक सबूतों पर जो जोर दिया गया है, इन सब पर बहुत खास ध्यान देना होगा। यही गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, तो सिलेबस में इतना बड़ा बदलाव तो हो गया। अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस कैसा है और इसके कौन-कौन से स्टेज हैं। सिविल जज बनने का ये सफर समझिए कि एक 3 स्टेज की मैराथन है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा और आखिरी है इंटरव्यू। और हर स्टेज का अपना अलग चैलेंज है। तो सबसे पहली जो हर्डल है वो है प्रीलिम्स। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब इससे भीड़ छटती है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, एक जनरल स्टडीज का 100 नंबर का और दूसरा लॉ का 150 नंबर का। और एक राहत की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे उन्हें सामना करना होगा मेंस का। ये एक डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला एग्जाम है और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। इसमें 5 तो कंपलसरी पेपर हैं
और साथ ही 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से कोई 3 लॉ के पेपर चुनने होंगे। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू, जिसे वाइवा वोस भी कहते हैं। ये 100 नंबर का होता है और इसमें कम से कम 35% मार्क्स लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि पर्सनालिटी, लीगल रीजनिंग और ये देखा जाता है कि कोई कैंडिडेट जुडिशियल पोस्ट के लिए कितना सूटेबल है। चलिए अब फटाफट से एप्लीकेशन प्रोसेस से जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, जैसे ज़रूरी तारीखें, एलिजिबिलिटी और फीस। ये तारीखें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 18 मार्च और प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 30 मई 2026 को। हाँ, अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा। बीसीआई से मान्यता प्राप्त एलएलबी की डिग्री होनी ही चाहिए। उम्र की बात करें तो मिनिमम एज है 22 साल। अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज 35 साल है और अच्छी बात यह है कि अनरिजर्व्ड फीमेल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन है जो कि 40 साल तक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल कैटेगरी और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए ये 600 रुपये है और जो बिहार के एससी, एसटी, सभी महिला उम्मीदवार और दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये फीस सिर्फ 150 रुपये रखी गई है। तो देखिए, ये सिर्फ नौकरी देने की एक प्रक्रिया नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये असल में भारतीय कानून के एक नए दौर के लिए जुडिशरी को तैयार करने की कवायद है। जैसा कि कहा भी गया है कि ये जो नए जज आएंगे वो सिर्फ खाली कुर्सियां नहीं भरेंगे, बल्कि वो एक मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क के सबसे आगे रहने वाले सिपाही होंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वो समय पर और पारदर्शी तरीके से न्याय दें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो इस भर्ती के लाखों लोगों पर पड़ने वाले लंबे असर की तरफ इशारा करता है। जब 17,300 नए तेज तर्रार न्यायिक दिमाग इन नए कानूनों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे, तो उनके जो कलेक्टिव फैसले होंगे वो भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक में न्याय देने की पूरी व्यवस्था के भविष्य को किस तरह से बदलेंगे, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।